सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगा सर्च क्वालिटी रेटर विलो डाटा विलोक्लाइज का थर्ड एग्जाम, यानी कि थर्ड पार्ट होता है ना, क्लाइंट एग्जाम नीड टू मीट्स, वो लेकर आ गया हूँ। इसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि नीड टू मीट ये बेसिकली क्या होता है, और इसमें जो रेटिंग देने के लिए पांच कौन से पैरामीट्रिक होते हैं, एंड लास्ट में बताऊंगा एग्जाम के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, एंड आंसर है वो एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं पूरा डिटेल मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें किन को क्या रेटिंग देनी रहती हैं। बेसिकली फुली मीट क्या रहती है, हाई मीट क्या रहती है, मॉडरेट मीट्स क्या रहती हैं, उसमें कौन कौन से पेजेस आते हैं। शुरू करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो को हाइक करना ना भूलिए। अगर आप हाइक करके मेरे को कमेंट करते हैं या फिर पर्सनली मेरे को मेल करते हैं, आई विल हेल्प फॉर रिगार्डिंग एग्जाम एंड जो भी आपकी क्यूरी रहती है। सो प्लीज़ हाई दिस वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो थर्ड पार्ट रहता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्लाइंट एग्जाम का थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट रहता है, और ये क्लियर करने के बाद आप जो भी पार्ट टाइम अर्निंग करना चाह रहे हैं वो भी आपका टास्क शुरू कर सकते हैं। ये लास्ट वो भी अगर आप क्लियर नहीं करते तो आप पूरी मेहनत आपकी कोई काम की नहीं रहती है। तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि एग्जाम करने में क्लियरिटी आपकी रह जाएगी, एंड आप रेटिंग में भी एक्सपर्ट बन जाओगे। सिंपल समझते हैं नीड्स टू मीट है क्या। ठीक है, ये एक सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन जो कि जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करता है क्यूरी, जैसे अपन कोई भी क्यूरी सर्च करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है क्या यूजर्स के लिए काम बन गया, उससे वो यूजर सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब रहता है नीड्स टू मीट रहता है, यानी कि सेटिस्फाई। अगर यूजर खुश नहीं है और यूजर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर उसको हाई रेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यूज़र का मेहनत करनी पड़ेगी या रिजल्ट बेकार है तो लो रेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है पार्ट 3 में, हमेशा मोबाइल यूज़ पॉइंट व्यू से सोचना, एंड स्क्रीन छोटी होती हैं, टाइपिकली मुश्किल रहते हैं, यूज़र को फटाफट आंसर्स चाहिए। इस हिसाब से मैं स्किल्स आपको बता देता हूँ, उनकी रेटिंग्स नीड टू मीट में क्या कुछ रहती हैं। तो ये एक सेकेंड पार्ट से बिल्कुल भी डिफरेंट रहने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि पेज क्वालिटी रेटिंग हफ्ते हाई, पेज अच्छा लग रहा है, आप हाई दे रहे हैं, लेकिन पेज क्वालिटी रेटिंग हाई रह सकती है, लेकिन नीड्स टू मीट उसका लो रह सकता है। चलिए कैसे, देखिए, अगर आप रेटिंग देने के लिए अपने 5 जो पैरामीट्रिक बेस पे अपन को रेटिंग देनी रहती है, सबसे पहले फुल मीट्स, जो भी सर्च रिजल्ट फुल मीट बैठता है उसको फुल मीट करेंगे, फिर हाई मीट्स, मॉडरेट मीट थ्री पे, एंड स्लाइटली मीट, एंड फेल टू मीट्स। तो इन इन एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। फुली मीट्स जो कि यहाँ पे ये परफेक्ट रेटिंग है, सबसे टॉप पे है, जो कि यूज़र को 100% आंसर मिल गया है। मैं सबसे पहले एक बार रिमाइंड दिलाना चाह रहा हूँ, ये सर्च क्वालिटी रेटर का थर्ड एग्जाम है, जो कि उसको अपन क्लियर करने के लिए ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो भी यूज़र्स की क्यूरी होती है उस बेस पे अपन को ये रेटिंग देनी पड़ती है। ये अपने थ्योरी पढ़ने के बाद मैं आपके सामने क्वेश्चंस भी रख लूँगा, और इस पर जो भी कैसे रेटिंग रहती है वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। यूज़र को अगर 100% आंसर मिल जाता है तो उसे लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, या फिर क्लिक करने को उसी चीज़ को वहीं पे मिल गई है जब सवाल का एक ही सही जवाब हो। एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, ओबामा की एज डायरेक्टली आ गई उस सर्च बार के नीचे, एंड एप्पल कस्टमर केयर नंबर, तो इसका जस्ट उनका रिजल्ट नीचे मिल रहा है। बेसिकली यूज़र क्या चाह रहा है, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि यूज़र्स क्या चाह रहा है। नो सिंपल क्यूरी, लाइक जब यूज़र बस एक फैक्ट ढूंढ रहा है और वेबसाइट ढूंढ रहा है, लाइक फेसबुक, जो भी वहाँ पे लॉगिन करना है, तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको उनको यूज़र को सिंपल उनका रिजल्ट मिल रहा है, तो फुली मीट, आप सिंपल फुली मीट में ही आएगा जो भी किस टाइप का भी पेज या रिजल्ट आपको एग्जाम में दिखा दिया जाए। और एक जो कि उसको कभी फुली मेड्स रिजल्ट कभी नहीं कहा जा सकता है, जो होता है उसको डिटेल में सही है, डिटेल में कोई भी क्यूरीज की रिजल्ट डिटेल में सही है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, बेस्ट कैजुअल शूज हो गया, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक रिजल्ट से काम नहीं चलेगा। नो क्यूरी, ब्रॉड टॉपिक पे हो तो कभी फुल मीट्स कभी मत देना। सेकेंड पॉइंट पे आता है हाईली मीट्स। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, यूज़र खुश होगा, लेकिन शायद वो एक दो और रिजल्ट देखना चाहिए। कब देना है, हाई क्वालिटी आर्टिकल जो टॉपिक को अच्छे से कवर करे, यूज़र की मेन इंटेंट जो कि मकसद रहता है पूरा हो रहा है,
इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और फ्रेश है। ठीक है। एग्जाम्पल क्यूरी बेस्ट कैजुअल शूज रिजल्ट एक फेमस ब्लॉग टॉप 10 कैजुअल शूज फॉर 2024। ये आई मीट है क्योंकि ये हेल्पफुल है, पर यूज़र और भी ऑप्शन भी देखना चाहेगा। ठीक है। मान लीजिए कोई भी रिजल्ट उनको दिखा रहा है, हाँ सेटिस्फेक्शन है, बट यूज़र उससे बेटर ढूंढ सकता है। अगर हो सकता है तो वो तो बेस्ट रिजल्ट है ही, लेकिन और भी ढूंढ सकता है, तो थोड़ा सा उनको फुली मीट नहीं रख कर हाई मीट पे रखना है आपको। नंबर 3 पे मॉडरेटली मीट्स ये एवरेज या ठीक ठाक रेटिंग है, नहीं तो ज़्यादा नहीं तो कम। रिजल्ट टॉपिक पर है लेकिन पुराना है, आउटडेटेड डेटेड है। ठीक है। और रिजल्ट हेल्पफुल है लेकिन कंप्रेजिव पूरा नहीं है। जनरलाइज क्यूरीज जब क्यूरी क्लियर ना हो, एग्जाम्पल क्यूरी एप्पल यूज़र फॉल ढूंढ रहा है, आईफोन ढूंढ रहा है। ठीक है। अगर रिजल्ट फॉल वाला है तो या दे सकते हैं, डिपेंड करता है डोमिनेंट इंटरप्रेशन क्या है। जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि आप जब एज ए यूज़र मान के आपको जो जहाँ पे भी रेटिंग करनी है, एग्जाम के अंदर दे रहे हो या कहीं पे भी आप रेटिंग भी कर रहे हो, एज ए यूज़र समझ के उस क्यूरी को पढ़ना, जहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है वो भी आपको पढ़ना, क्या उससे आप कितना सेटिस्फाई लग रहे हो, इस बेस पे आप रेटिंग कर सकते हैं। नंबर 4 पे स्लाइटली मिट्स आता है। ये रिजल्ट थोड़ा सा रिलेटेड है पर यूज़र खुश नहीं होगा। ये कब देना है? टाइटल रिलेटेड लग रहा है पर अंदर कंटेंट बेकार है। टाइटल तो ठीक लग रहा है, जैसे कि मेरा वीडियो का अगर आपको टाइटल ठीक लगा, लेकिन अंदर का कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जैसा आप ढूंढ रहे हो वैसा नहीं मिल रहा है, तो स्लाइटली मिट्स बेसिकली। तो सेम इसी प्रकार जो भी गूगल पे क्यूरीज रहती हैं, टॉपिक कनेक्टेड हैं पर यूज़र ने जो मांगा है वो नहीं है। ठीक है। जैसे यूज़र ने लिखा भाई आईफोन 15, रिजल्ट आ गया आईफोन 15 कवर। इंफॉर्मेशन बहुत पुरानी है, लो पेज क्वालिटी, पेज स्पैम ही लग रहा है, सो आप सिंपल SM स्लाइटली मेड। फर्स्ट टू मेट जो कि सबसे लास्ट वाला है, बिल्कुल बेकार, 0 मार्क कब देना है? इरिलेवेंट क्यूरी, कुकिंग रिसीप्ट रिजल्ट, कार रिपेयर शॉप डिड नॉट लोड पेज, खुल नहीं रहा है। ऐसे पेजेस आते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज में, अगर रिजल्ट किसी और भाषा में और यूज़र को नहीं आती है। हार्मफुल ऑप्शन, गाली ग्लोस, फॉरन, अगर यूज़र्स ने नहीं मंगा है एट फीस, तो ये सारी चीज़ें आप फेल्स टू मीट कर सकते हैं। तो जो फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व रहेगा। वो 3 स्टेप में आपको रिमेंबर करना है। ये जो 5 चीज़ें बताई हैं तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको 5वां पॉइंट पे एक बार वीडियो प्रीवियस करके देख लेना है, एंड अभी मैं 3 पॉइंट बताऊंगा वो भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन स्टेप 1 आपको याद रखना है, यूज़र का इंटेंट समझो, यूज़र चाहता क्या है। बेसिकली मैंने शुरुआत में ये बताया था कि नीड्स टू मीट सेटिस्फैक्शन, यानी कि सेटिस्फाई कितना, यूज़र को सेटिस्फाई करना है, तभी तो हमें नीड्स टू मीट की रेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और तो उसमें अगर हम यूज़र को नहीं पकड़ पाएंगे कि यूज़र की क्यूरी दिखने से नहीं, यूज़र की क्यूरी को समझना पड़ेगा, फिर जाकर हमें रेटिंग अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि यूज़र आखिरकार चाहता क्या है उस बेस पे ही रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है ना। सो यूज़र की क्यूरी को अगर समझ पाओगे, नो दिस क्यूरी कुछ जानना चाहता है, लाइक इन्फॉर्मेशन यूजली SM या MM। ठीक है। तो क्यूरी कुछ करना चाहता है भाई, डाउनलोड, कैलकुलेट, अगर रिजल्ट में वो एक्शन कर पाया तो हाईली मीट या फुली मीट आप दे सकते हैं। लेकिन वेबसाइट क्यूरी, किसी साइट पर जाना है, सही लिंक आ गई है तो फुली मीट। विजिट इन पर्सन, लोकेशन ढूंढ रहा है, मैप रिजल्ट सही दिखा रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, तो उसको फुली मीट कर सकते हैं आप। तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, इंटेंट समझो, यूज़र चाहता क्या है, यूज़र्स की क्यूरी क्या है, और रिजल्ट जो आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है। Q&R। ठीक है। कई बार अपन को ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दे दिए जाते हैं तो अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है। नीड्स टू मीट स्लाइडर सेट करो एंड ऊपर वाले स्किल्स के हिसाब से डिसीजन करो। ठीक, अगर कंफ्यूजन में हो रहा है तो हाई मीट या MM में देख लो, एंड कंटेंट कितना फ्रेश है एंड ऑथेंटिक है, ये करके देख लेना है ना। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो आप इसे स्लाइटली या फिर आप फुली मीट्स नहीं कर सकते।
सो स्टेप 3 है जिसमें पेज क्वालिटी चेक करो। आप पार्ट 2 वाली लर्निंग यहाँ लोग फेल हो जाते हैं। पार्ट 2 वाली वीडियो आप देख लेना, मैं आई बटन पे या पूरी प्लेलिस्ट आपको भेज दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की लिंक, तो वो जाके आप देख लेना। याद रखें, एक हाई क्वालिटी पेज भी फेल्स टू मीट हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। एंड अगर वो टॉपिक से भटकते हो, एग्जांपल विकिपीडिया का पेज बहुत ही हाई क्वालिटी होता है, लेकिन अगर यूज़र ने सर्च किया है हाउ टू टाई ए टाई और रिजल्ट आया विकिपीडिया हिस्ट्री ऑफ द टाई, तो ये नीड्स टू मीट में लो या फिर मीडियम मीट स्लाइटली मीट होगा। पहले ही पेज क्वालिटी हाई हो, भले हाई हो क्योंकि यूजर्स को सीखना था एंड हिस्ट्री नहीं पढ़नी थी। तो आपको बताया पेज क्वालिटी तो सिर्फ पेज को क्वालिटी पर रेटिंग देते हैं, और जो नीड्स टू मीट यूज़र जो रिजल्ट्स जो क्यूरी है उसके ऊपर जो रिजल्ट आ रहा है उस बेस पे हम रेटिंग करते हैं। तो ये चीज़ स्टेप नंबर 3 ध्यान रखना है, पेज क्वालिटी चेक कर लेना। अगर पेज क्वालिटी भले ही आई हो लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो यूज़र के फेवर में होना चाहिए, यूज़र की क्यूरी के। एक लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे रिसेंटली वी लोकलाइज सर्च क्वालिटी रेटर्स पार्ट 3 में, तो वो क्वेश्चंस उसके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ इसी वीडियो में नेक्स्ट होने वाले। लेकिन एक इंपॉर्टेंट टिप्स जो पार्ट 1-2 में मेंशन बताया था, डायरेक्ट आंसर्स वर्सेज लिंक। अगर रिजल्ट्स ब्लॉक में ही आंसर्स लिखा है फिशर एड और वो सही है तो रेटिंग हाई होगी, यूज़र को क्लिक नहीं करना पड़ा है। ठीक है, लोकेशन मैटर्स भी करती हैं, तो लोकेशन मैटर्स के बारे में बताऊं, जैसे कॉफी शॉप नियर मी और रिजल्ट्स कैलिफोर्निया है और जबकि यूज़र दिल्ली का है तो फेल्स टू मीट। ये लोकेशन का भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लोकेशन भले नियर मी को मान लीजिए अगर आप मुंबई में हो, उसी लोकेशन के आसपास अगर आप गूगल कर रहे हो कि नियर बाई पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप दिखा रहा है आपको चंडीगढ़ का, तो वो अगर आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करोगे कि भाई यूजर्स की क्वेरी एंड यूजर्स का रिजल्ट बराबर है, लेकिन आपने अगर मैप पे ध्यान नहीं दिया तो वो पूरा आपका फेल्स हो जाओगे। ठीक है, तो वो आपको फेल्स टू मीट करना रहेगा। ये मैप पे भी आपको ध्यान में रखना है। एंड जो डायरेक्ट लिंक आ रहा है, डायरेक्ट कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा है यूज़र को, तो वो फुली मीट में जाएगा। तो इस बात को आपको थोड़ा और ध्यान में रखना है। फ्रेशनेस न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए पुरानी इन्फो लो रेटिंग जाएगी। बेस्ट फोन 2020 का आर्टिकल आज के लिए यूजलेस है। ठीक है, फॉरन ओल्ड अगर क्यूरी सेफ है, फॉर एग्जाम्पल डिनी पिक्स और रिजल्ट फॉरन है, फेल्स टू मीट प्लस फॉरन फ्लैग्स। ठीक है, डुप्लीकेट्स एग्जाम में गाइडलाइन खुली रखे, कंट्रोल F करके कीबोर्ड सर्च करें एंड गाइडलाइन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स सेम होते हैं और वो एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जो ज़्यादातर मेरे यूजर्स हैं उनको मैंने बता रखा है कि आप जो गूगल की ओर से गाइडलाइन आ रही है उससे आप पढ़ लोगे, आपका क्वेश्चन क्या सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। फुली मीट्स हमें रेटिंग कब देनी है? फुली मीट्स जैसे यूजर रिएक्शन मेंशन सेट, वहाँ परफेक्ट आंसर्स नो क्लिक नीडेड। ठीक है, क्यूरी हम प्लस यूजर की क्यूरी 2+2 रिजल्ट्स एकदम डायरेक्ट आंसर मिल गया है तो अपन सीधा सीधा उनको हाई मीट्स कहेंगे, सॉरी फुली मीट्स कहेंगे। हाई मीट्स के लिए वेरी हेल्पफुल, आई माइट चेक वन मोर लिंक। ये जो लाइन दे रहा हूँ ये याद रखना। अगर फुली मीट में यूजर सोच रहा है वाह परफेक्ट आंसर नो क्लिक नीड, फॉर एग्जाम्पल 2+2 आंसर डायरेक्टली फॉर, तो कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, तो वो गया फुली मीट्स। हाई मीट्स वहाँ पे आएगा वेरी हेल्पफुल, आई माइट चेक वन मोर लिंक, हमें एक लिंक और चेक करने की ज़रूरत है। बट हाउ टू मेक टी, एक डिटेल्ड रिसिप्ट वीडियो आ गया है फ्रॉम फेमस शीप से, तो वहाँ पे वो देख के यूज़र की क्वेरी सॉल्व हो रही है। बट यूज़र थोड़ा सा रहा है कि एक और चीज़ देखने को, लेकिन इसको हम फुली मिट्स नहीं करके हाई मिट्स करें। मोडेलिटी मिट्स के बारे में ओके इट्स हेल्पफुल मिट्स बट नॉट अ ग्रेट। इस सिनारियो में क्या होगा मोडेलिटी मिट्स में, फॉर क्यूरी है यूजर्स की एप्पल। ठीक है, विकिपीडिया पेज फॉर एप्पल फ्रूट्स व्हेन इंटेंट एंड अनक्लियर। इसमें ऐसा क्यों है? क्योंकि एप्पल क्यूरी भी इस टाइप की है, एप्पल फॉर्म भी हो सकता है, एप्पल
फ्रूट भी हो सकता है, तो विकिपीडिया का फ्रूट के बारे में दिया है। तो नहीं तो हम इसे फेल्स टू मीट कर सकते हैं, नहीं तो फुली मीट्स, तो ये मॉडलिटी मीट्स रखेंगे। एक और बढ़ते हैं आगे, 4th नंबर पे स्लाइटली मीट्स, वाई सो दिस ओनली स्लाइटली रिलेटेड बाई iPhone 15 रिजल्ट आर्टिकल ऑन iPhone हिस्ट्री रॉन्ग इंटेल, और हिस्ट्री दिखाने से नहीं है, बट क्यूरी क्या है, कस्टमर जो भी यूजर्स हैं वो iPhone 15 परचेस करना चाह रहे हैं एंड रिजल्ट कहीं और आ रहा है। तो स्लाइटली मिट्स, हालांकि उन्होंने थोड़ा सा मतलब आईफोन के बारे में हिस्ट्री दिया है, तो हम स्लाइटली मिट्स कह सकते हैं। फुली मिट्स में वो आएगा यूजलेस दिस रॉन्ग हार्मफुल, ठीक है। कॉफ़ी नियर मी इन जोधपुर, मान लीजिए मैं जोधपुर में बैठा एक कॉफ़ी ऑर्डर करना चाह रहा हूँ एंड रिजल्ट कॉफ़ी शॉप नियर न्यू रॉन्ग लोकेशन। जैसा कि मैंने बताया लोकेशन बहुत मैटर करती है, तो लोकेशन का भी ध्यान में रखना है। चलते हैं वो क्वेश्चंस की और जो कि विलोकलाइज द्वारा पूछे गए थे एंड उसके आंसर ट्राई करते हैं, आंसर्स की एंड एक्सप्लेनेशंस की। लेट्स गो। सो वेलकम यूजर्स, फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन माय स्क्रीन, ठीक है। यूज़र की क्वेरी है, आपको वहाँ पे है ना, जब ये मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको सीधा सीधा वो एक लिंक मिलेगा और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम के तौर पर वहाँ पे पूरी डिटेल में मिलेगा, लेकिन मैं ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम ऑफ विलोकलाइज एंड फॉर एंडी सिग्नेचर्स, दैट्स वाई। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूज़र क्यूरी है हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा, यूज़र की सिंपल मतलब क्यूरी है जो कि बुर्ज खलीफा की हाइट जानना चाह रहा है, एक फैक्ट भी जानना चाह रहा है, एक नॉर्मल क्यूरी है। यूज़र की लोकेशन इंडिया है, ठीक है। एंड रिजल्ट, यूज़र ने गूगल सर्च करते ही रिजल्ट आएगा है सिपेट बॉक्स में, डायरेक्ट आंसर 828 मीटर्स, ठीक है। तो इससे आप कितनी रेटिंग देंगे, डायरेक्टली आप इसे फुली मीट्स दे देंगे, क्योंकि सिंपली जैसे कि मैंने पहले भी बताया यूज़र की जो भी क्यूरी सिंपल सा आ रहा है एंड उसका रिजल्ट सिंपल डायरेक्टली मिल रहा है, इसलिए, ठीक है। तो 100% आंसर सही है। यूज़र लिंक, कहीं भी लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, उनका कोई भी आगे कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे उसका आंसर मिल जाता है, तो वही आपका फुली मीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा फुली मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक दाल बाटी चूरमा, कस्टमर यूज़र का क्वेश्चन है एंड यूज़र का इंटेंट है रिसिप्ट सीखना कि भाई दाल बाटी कैसे बनाई जाती है, उसे रिजल्ट आ रहा है एक फेमस कुकिंग वेबसाइट का लिंक एंड डिटेल्ड वीडियो और रिसिप्ट। तो यहाँ पे रेटिंग रहेगी हाई लिमिट। रिजल्ट बहुत हेल्पफुल है, फुली मीट क्यों नहीं, क्योंकि कुकिंग में अलग अलग रिसिप्ट कंपेयर करना चाहता है, इसलिए हाई मीट्स रखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आईफोन ऑनलाइन यूज़र खरीदना है एंड रिजल्ट आ रहा है न्यूज़ आर्टिकल हिस्ट्री आईफोन 2007 टू, ये हिस्ट्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्लाइटली मिट्स, क्योंकि टॉपिक आईफोन से जुड़ा हुआ है इसलिए फेल्स टू मीट नहीं है, लेकिन यूज़र को खरीदना है, रिजल्ट हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो मकसद पूरा नहीं हुआ, लो रेटिंग। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट, एक टिप्स का ध्यान रखना, भले ही आपका पेज का क्वालिटी है वो हाई है, लाइक विकिपीडिया हो गया या जो भी है, लेकिन आप नीड्स टू मीट की रेटिंग देने के लिए यूज़र की क्यूरी उस रिजल्ट में बराबर नहीं आ रही है तो उसको लो देनी पड़ेगी। आप पेज क्वालिटी के ऊपर मिड्स टू रेट थर्ड पार्ट नहीं दे सकते, तो इसलिए आपको, आपने भली पेज क्वालिटी रिजल्ट आपने पूरा वीडियो देखा, क्लियर भी किया, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। सो आई होप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हुआ, आपको हेल्प करेगा एंड बेस्ट विशेष एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को आप जो राइट साइड में एरो की तरफ घुमाएंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल मेक अनदर वीडियो हेल्पफुल फॉर एग्जाम रिलेटेड। थैंक यू सो मच।